आपका अपोस्टाइल होना चाहिए और वो वैलिड होना चाहिए, क्योंकि पीसीसी एक्सपायर हो जाती है अगर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस 6 महीने से पहले नहीं हो पाता है, तो पीसीसी आपको फिर से न्यू बनवानी पड़ती है। तो पीसीसी का अपडेट रखिएगा, इंश्योरेंस का अपडेट रखिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो कि आपके चेकलिस्ट में मेंशन नहीं है वो है बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में मैंने क्लियर कर दिया कि 3 मंथ्स का लेटेस्ट अपडेट जो आपके बैंक स्टेटमेंट मेंशन होना चाहिए, वो बैंक स्टेटमेंट आपको लेकर के जाना है। आपसे एम्बेसी ऑफिसर जो है अगर स्टेटमेंट मांगते हैं तो आप वहां पर प्रोवाइड कर सकें। तो सारे ये अपडेट्स डॉक्यूमेंट्स के ये आपको लेकर के जाना है। यहाँ पर मैंने अकोमोडेशन की बात बताई कि अकोमोडेशन लेटर जो आपकी कंपनी की तरफ से आता है वो तो आपको लेना ही है, प्लस आपको एक अकोमोडेशन प्रूफ खुद से लेना होगा। booking.com या किसी भी वेबसाइट से आप ले सकते हैं कि आप वहां पोलैंड पहुंचते ही आप कौन से एकोमोडेशन पर स्टे करेंगे, इसका प्रूफ आपको देना होता है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एडिशनल डॉक्यूमेंट, जो आपके ट्रिप को जस्टिफाई करने में कंसीडर करे। अगर आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो ट्रिप को जस्टिफाई करता हो तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आप वहां पर सबमिट कर देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लाइक कभी कभी क्या होता है, किसी कोई जो सब्सक्राइबर है मेरे पहले किसी कंट्री में मूव हो चुके थे और अब जाकर के वो पोलैंड का वर्क वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रिप जो है लास्ट जो उन्होंने ट्रिप किया था उस कंट्री का अगर कोई डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट स्टैंपिंग रहती है, तो अगर ये डॉक्यूमेंट वो सबमिट करते हैं तो वो ट्रिप को जस्टिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है, कंसीडर करता है। तो अगर आप ये डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट्स और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं अपॉइंटमेंट से पहले, वर्क वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स की डेट अब जल्दी जल्दी आ रही है इस वजह से। अब आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट की डेट आती है तो वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं और वहां पर वीजा फी पे करना होता है। जब आप वीएफएस सेंटर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने जाएंगे तो वीजा फी पे करना होगा, जिसका कॉस्ट है 21,120 या 106 अप्रॉक्स मैं बता रही हूँ, इतना आपको कॉस्ट लगेगा वीजा फी में। 22,000 भी लग सकते हैं। वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वहां पर प्रीमियम लॉन्च सर्विस दी जा रही है जो कि वेस्ट ऑफ मनी है। आपको ये सर्विस नहीं लेनी है। अगर आप चाहते हैं लेना तो आप पे करना चाहते हैं और भी ज्यादा पैसे आप देना चाहते हैं तो आप इस सर्विस को ले सकते हैं, बट इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रीमियम लॉन्च सर्विस अगर आप लेंगे तो आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, ये कोई मैटर नहीं करता। ये सिर्फ उनके अर्निंग करने का प्रोसेस है। तो आपको सिर्फ वीजा फी पे करना है, उसके अलावा और कुछ भी आपको पे नहीं करना है। देन डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको 14 डेज का वेट करना है कि आपके पासपोर्ट पर स्टैंपिंग का डिसीजन क्या होता है, मींस अप्रूवल आता है या रिजेक्शन आता है। तो रिजेक्शन ना आए इसके लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रखने होंगे तो आपका वीजा जो अप्रूव होगा